लेकिन ये कदम इसलिए सरकार उठा पाई कि सभी राज्य सहयोग करने को तैयार थे। कोई भी केंद्र सरकार राज्यों के सहयोग के बिना राष्ट्रीय स्तर पर कोई कदम उठाने में उसको बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी समस्याएं आएंगी और सफलता में भी संदेह पैदा होगा। लेकिन पिछले कुछ समय से जब से ये लगने लगा विपक्ष को कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत होते जा रहे हैं और वो लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं, खासतौर से कांग्रेस को लग रहा है कि दूर दूर तक उसके सत्ता में आने के कोई चांस नहीं दिखाई दे रहे। वैसे वैसे इस संघीय ढांचे पर प्रहार करने की कोशिश हो रही है। इसका पहला प्रयास हुआ जब 3 कृषि कानून बने। अब आप देखिए 3 कृषि कानून जो सरकार लेकर आई, जो बनाया कानून सरकार ने, वो उस पर सभी पार्टियां सहमत थी पहले चुनाव से पहले, जब तक के कानून नहीं बना था। कांग्रेस पार्टी के खुद के मैनिफेस्टो में था, वही बातें थीं जो सरकार कानून के रूप में लेकर आई। लेकिन लगा विपक्षी दलों को कि इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है, राजनीतिक फायदा हो सकता है, तो एक तथाकथित किसान आंदोलन शुरू कराया गया, अराजकता फैलाने की कोशिश हुई। आखिर में सरकार को अराजकता को थामने के लिए उन तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ा। फिर दूसरा मौका आया सीएए का, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं था, केवल इसमें व्यवस्था ये की गई थी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, यहाँ जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, जिनका परसिक्यूशन हुआ, जिनको प्रताड़ित किया गया उनके धर्म के कारण, तो उसमें कौन, हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध धर्म के मानने वाले और पारसी, इन लोगों को शामिल किया गया कि जहाँ भी सताए गए हैं वो अगर शरण के लिए भारत में आते हैं। कट ऑफ डेट तय की गई थी 2014 की, इस समय तक जो भारत में आएंगे उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। किसी की नागरिकता छीनने का ये कानून नहीं था, लेकिन सड़क पर उतरकर इसका विरोध किया गया, इसको मुद्दा बनाया गया कि भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीनने का प्रयास है, उसके लिए ये कानून बनाया गया है। एक झूठा नैरेटिव चलाने की कोशिश हुई, उसके आधार पर देश में लोगों को सड़क पर उतारा गया, हिंसा की गई, दंगा कराया गया, अराजकता फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन सरकार के धैर्य ने उनके इस इरादे को भी सफल नहीं होने दिया। उसके बाद अब सबसे ताज़ा मामला जो है वो है एसआईआर का, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। ये करने का अधिकार चुनाव आयोग को भारत के संविधान ने दिया है, तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है।